हेलो एवरीवन, माय 6 एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2023 में आप सबका स्वागत है। आज है डे 7। आज की देवी है कालरात्रि। ये देवी वीरता और साहस का प्रतीक मानी जाती है। आज का कलर है ग्रे। ये कलर विजडम और डिग्निटी को सिग्निफिकेंट करता है। और आज का टॉपिक है गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम फीमेल के लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है ये टॉपिक पे डिस्कशन होना। आज चलते हैं अभी हम हमारे गेस्ट की तरफ फॉर डिस्कशन। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, आज हम वेलकम कर रहे हैं डॉक्टर राखी सारडा इनको। ये MBBS DGO है, डायरेक्टर ऑफ सदासुख हॉस्पिटल। उसके साथ साथ में जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ IMA लातूर 2022-23, पास्ट सेक्रेटरी ऑफ LOGS 2022, पास्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ LOGS 2022-23। पिछले 13 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सदासुख हॉस्पिटल में एज अ गायनोकोलॉजिस्ट। और अगर ऐसे बोलने जाओ कैजुअली कि राखी भाभी के बारे में, राखी मैम के बारे में, तो ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी डायनामिक है और विथ वेरी काइंड हार्ट। शी इज़ बहुत पेशेंस के साथ में हमेशा रहते हैं, अपने काम पे भी, सोशली भी एंड एवरीवेयर ऑब्वियसली। उसके साथ साथ में इनको तो इनके क्या बोलते हैं, बचपन से ही नहीं, ब्रॉन एंड ब्रॉटअप से ही इनको फैमिली लीगेसी मिली है। जैसे इनके डैड भी गायनोकोलॉजिस्ट है। उसके बाद में जब यहाँ पे शादी होके आए तो सदासुख हॉस्पिटल सारडा फैमिली को बिलोंग करते हैं भाभी। तो ऐसा बोल सकते हैं भाभी का वर्किंग का जो पैटर्न देखते हुए कि ये सदासुख हॉस्पिटल का लीगेसी आगे बढ़ा रहे हैं। सो वेलकम भाभी। तो आज अभी ये बहुत ही सेंसिटिव बोल सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, और बहुत बार ये टॉपिक पे इजीली बात नहीं की जाती। वैसे टॉपिक पे आज भाभी हमको गाइडलाइन देने वाले हैं। सो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब्जेक्ट पे आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू निकिता फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड for a very kind words we have given for me. Yes. I'd like to congratulate you for this excellent program which you are doing on this Navratri festival. Thank you so much. Congrats to you. So as आपने जैसे बताया मुझे कि आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। टू बी फ्रैंक, लेडीज बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होती। जब मैं ओपीडी में देखती हूँ, लेडीज बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होती है उनके प्रॉब्लम्स के लिए। आते हैं, कुछ चीज़ के लिए भूल जाते हैं और कुछ तीसरा ही बोल के जाते हैं। कभी कभी उनको मन से खोलने के लिए काफ़ी टाइम लगता है हम लोगों के लिए। सही है। तो बस उस हिसाब से ही कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहती हूँ आपको कि जैसे डीलिंग कॉमन गायनेकल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट एज, अगर ये हम लोग सोचे तो उसमें अगर शुरू करते हैं कि जैसे कि ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं वो अगर 20s में आते हैं, टीन एजर से 20s में के जो गर्ल्स होती है उनमें ये क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं और उनके साथ कैसा डील करना चाहिए? यूजुअली जैसे देखा, एज ऑफ टीन्स टू 20s, ये लड़कियां इस एज ग्रुप में हमको ज़्यादा करके इरेगुलर मेंसेस बोल के आते हैं और मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग बोल के आते हैं। इस एज ग्रुप में देखा गया तो अपनी बॉडी में से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, मैं थोड़े से मेडिकल टर्म्स इसमें काफी यूज करना चाहूंगी। इसमें जरूरी है, बराबर है, आप लोगों को समझ में आए गए टर्म्स। राइट। कुछ हार्मोन्स ब्रेन से सीक्रेट होता है जिसे अपन FSH and LH बोलते हैं। ये हार्मोन्स अपने ओवरीज के ऊपर एक्ट होते हैं। दोनों बाजू में ओवरीज रहते हैं। ओवरी खुद एक हार्मोन फिर सीक्रेट करना चालू करती है जिसको अपन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। वो हार्मोन अपने यूट्रस के ऊपर एक्ट होता है और वो एक अंदर का लाइनिंग बनाता है जिसको अपन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम एक स्टेज के बाद कट ऑफ हो जाता है हार्मोन्स के एक्शन से और वो अपने को मेंसेस बोल के आता है। तो ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो होता है एक्चुअली हर लेडी में और हर टीन एज में। तो जब लड़कियां जब बाहर बैठना चालू होती है, मेंसेस में जब आती है, ये पहले हार्मोन सीक्रेट होना इरेगुलर होता है। जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती है, यूजुअली इट टेक्स टाइम
फॉर 2 to 3 years उनको लगता है ये हार्मोन्स नॉर्मल आने के लिए। तो आफ्टर 2 to 3 years जब ये आता है नॉर्मल, तब हम लोग बोलते हैं कि दीज आर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फॉर दैट गर्ल ऑफ दैट एज। अच्छा। तो मतलब ऐसा कि उसको इमीडिएट अगर 1 साल में ही वो लोग सोचने लगे कि ये इरेगुलर हो रहा है या उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ में पेन रहता है उनको, तब उन्होंने मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एक्चुअली बोलूँगी कि पहले 2 से 3 साल तक उन्होंने वो साइकिल मेंटेन रखना चाहिए। एक कैलेंडर है जिसको मेंस्ट्रुअल कैलेंडर बोलते हैं, जिसमें वन साइडेड वी हैव अ मॉनिटरिंग ऑफ अ मंथ एंड अनदर विद द डेज। वो कैलेंडर वो फॉलो कर सकते हैं और वो जान सकते हैं खुद की अपनी मेरी साइकिल्स कैसे है, इरेगुलर है या किस तरह से हो रही है। वो चार्ट प्रिपेयर करके वो खुद डॉक्टर के पास जाके दिखा सकते हैं। जैसे आपने सेकेंड पॉइंट बोला कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग, क्रैम्पिंग भी बहुत कॉमन है इस एज ग्रुप में, क्योंकि इसमें अपना बॉडी एक हार्मोन सिक्रीट करता है जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन अपने यूट्रस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण अपने को मेंस्ट्रुअल पेन होता है। इट्स अ नॉर्मल, मैं सजेस्ट करूंगी कि होम रेमेडीज करें इसके लिए, जैसे हॉट बैग फर्मेंटेशन करें, या फिर बहुत ही अनटॉलरेबल हुआ तो डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन से मेडिसिन लीजिए। खुद होके मेडिकल पे जाके कौन से भी टैबलेट मत लीजिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स आगे लाइफ में हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एकदम छोटा है, बट नॉर्मली हम लोग इसके लिए कभी डॉक्टर को बात नहीं करते हैं, पूछते नहीं है कि कहाँ जाए इतने से चीज के लिए डॉक्टर के पास, लेकिन ये कभी एक्सट्रीम स्टेज पे भी जा सकता है। तो पेरेंट्स ने भी अगर कंसल्ट करना है तो अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब कौन से प्रॉब्लम्स के लिए आपको कंसल्ट करना, तो यही सब प्रॉब्लम बराबर। एक बार तो भी उन्होंने उनके अडल्टहुड में उनको बेटियों को लेके अपने डॉक्टर के पास जाए और उनको नॉलेज करवाए, एटलीस्ट उनको एजुकेट कराए कि ये चीज़ के बारे में उनको एजुकेट करवाए कि व्हाट इज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और किस तरह से अपने को पेन को टॉलरेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए अपने। सही है। उनका माइंड प्रिपेयर कराने के लिए डॉक्टर की हेल्प ज़रूरी है। सही है। अच्छा, तो ये एज के लड़कियों ने कि खुद की क्या केयर करनी चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? यूजुअली इस एज ग्रुप में जैसे ये स्कूल एज के ग्रुप्स के लड़कियां रहती है, कॉलेज के एज के लड़कियां रहती है, उन्होंने अपने कंपलसरी अपने बैग में एक सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, रखना चाहिए उन्होंने सैनिटरी पैड का, और हर 2 से 3 बार दिन में ये सैनिटरी पैड का चेंज करना ज़रूरी है। यूजुअली नहीं तो गर्ल्स कंटालते हैं कि नहीं मैंने नहीं चेंज करना चाहिए, एक फोबिया लगता है कि व्हाट इज़ दिस एंड ऑल दैट, तो उसके बदले उन्हें रेगुलरली 3 to 4 टाइम्स दिन में चेंज करना ज़रूरी है। अगर ये फ्लो ऑफ पैड फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ रहा है उनको, तो उन्होंने जाके डॉक्टर को या अपने मदर को भी एटलीस्ट बोलना चाहिए कि मुझे ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है बोल के। सही है। और सैनिटरी पैड का ये प्रॉपर डिस्पोजेबल भी करना ज़रूरी है, कहीं पे भी डाल देना नहीं है, आपको अच्छी तरह से रैप अप करना भी ज़रूरी है। नहीं तो अपने छोटे छोटे जैसे कमोड्स को टॉयलेट्स ब्लॉक होने के चांसेस मे भी स्कूल में भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं। खुद के साथ साथ में सराउंडिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। राइट। अच्छा, और एक चीज़ की ये जो हो गया 20s, अभी अराउंड 20 to 40, ये गर्ल्स में या वुमेन्स में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको कैसे हैंडल करना? इस एज ग्रुप में हम जैसे देखते हैं ओपीडीज में, यूजुअली दिस एज ग्रुप दे कम विद अ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम बेसिकली। सच्ची बोलो तो आजकल लड़के अपने करियर ओरिएंटेड हो गए हैं काफी, तो वो अपने करियर के पीछे भागते हैं। शादी तो कर लेते हैं जल्दी, मम्मी पापा के बोलने से कर लेते हैं, लेकिन वो कंसीव करने के लिए जल्दी सोचते नहीं है, एंड दे लैंड अप इनटू द इनफर्टिलिटी। एक्चुअली हम जब बोलेंगे कि अगर आप रह रहे हो, भले ही 5 साल से रह रहे हो लेकिन ट्राई नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट फॉर हैविंग अ प्रेगनेंसी यू शुड ट्राई फॉर अ 1 year। उसके बाद हम लोग उसको इनफर्टिलिटी बोल के लेबल करते हैं। सही है। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है अगेन अ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी,
नेक्स्ट वजाइनल डिस्चार्ज या लुकोरिया, जो हम लोग हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज। एक्चुअली दे कम विद अ वाइट डिस्चार्ज। ये वाइट डिस्चार्ज मे बी अ पैथोलॉजिकल और अ फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी जैसे अपन बोलते हैं कि साइकिल, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है 2 to 7 डेज के लिए, नॉर्मल फ्लो होता है। बाकी के दिन क्या होते हैं, मंथ्स के। तो ये तभी वाइट डिस्चार्ज होता है। ये वाइट डिस्चार्ज अगर आपको इचिंग नहीं करे, फाउल स्मेल नहीं करे या स्मेल नहीं करे, वॉशरूम को प्रॉब्लम नहीं आए, तो मैं बोलूँगी आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर ये वाइट डिस्चार्ज आपको येलोइश कलर का रहे या ग्रीनिश रहे या कर्डी थिक जैसे रहे, कर्ड जैसे रहे, तभी आपने जाके डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना जरूरी है। इसलिए इट शोज दैट देयर इज अ समथिंग पैथोलॉजी विद इन यू और वो आपको परेशान कर रहा है। तो मतलब ये चीज़ों को कैजुअली ना लेते हुए कि चलो देखेंगे, सोचेंगे, हाँ, तो उससे अच्छा कि आप डॉक्टर के पास जल्दी जाइए। चला जाता है और इतने एक्सटेंड तक हो जाता है कि वी नीड टू टेक n नंबर्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द डॉक्टर। कभी स्किन के डॉक्टर को फिर इन्वॉल्व करना पड़ता है, गायनेकोलॉजिस्ट छोड़ के भी। कॉम्प्लिकेटेड होने के पहले डॉक्टर के पास आपने जाना ज़रूरी है। अब जैसे कि 20 to 40, उसके साथ साथ में 40 अबाउ ये मेनोपॉज आता है, या ये एज में क्या फीमेल ने ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बताया कि एज ऑफ 40, ये एज ऑफ 40 इज एन ग्रे पीरियड बिटवीन योर चाइल्डहुड एंड अ मेनोपॉज। तो इस एज में अपने को, इस एज अपन पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप बोलते हैं, एज ऑफ 40 to 45। इसमें इस एज ग्रुप में अपने काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे मूड स्विंग्स, वजाइनल ड्राइनेस, कोल्ड एकदम से ठंडा लगना, छोटे छोटे चीज़ों पे अपने इरिटेशन बढ़ जाना, सेक्सुअल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आना, ये भी चीज़ें कभी कभी अपने को नोटिस होती है। अननोइंगली ये चीज़ें होती है। राइट। तो इस एज को भी अपन ने टालना नहीं चाहिए, समय पे जाके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम्स आते आते अपने को मालूम नहीं अपन कब मेनोपॉज के पास पहुंच जाएंगे। सही है। एक्चुअली मेनोपॉज जब बोलते हैं अपन, तो these are the symptoms which is totally cessation of menses। यानी 1 साल हो गया और अपने को मेंसेस नहीं आए तो ही अपन लेबल करेंगे खुद को मेनोपॉज। और उसके बीच में अगर अपने को कुछ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होता है तो वी नीड टू कंसल्ट टू अ डॉक्टर फॉर दिस एज ऑल्सो, मेनोपॉज के एज के। नहीं तो मेनोपॉज मेंसेस हो गए खत्म, अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना, ऐसे नहीं रहता है। इस एज ग्रुप में अपने को और यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी कुछ भी थोड़ा सा हंसे अपन या खांसी की, तो ये कॉमन अपने फीमेल्स में दिखते हैं। और वो जब तक हम लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते वो लोग ओपन अप होते नहीं हैं। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज ऑल्सो कॉमन टू दिस एज ग्रुप। तो उन्होंने ये चीज़ें खुल के बोलना बहुत ज़रूरी है। तो फीमेल ने एटलीस्ट डॉक्टर के साथ में तो भी ओपनली और फ्रीली जो भी उनको गायनेकल प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको एक्सप्रेस करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट। राइट। अब इसके साथ साथ में और एक चीज़ है जो मेडिकली, व्हाट इज़ PCOS? ओके, PCOS ये बहुत बड़ा एक्चुअली इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस बोल सकते हैं। इट्स एन डिजीज़ बोल सकते हैं जो रूटीनली हम लोगों को यानी आप लोगों को भी नोटिस होता होगा कि ये कौन से भी एज में PCOS आ सकता है। अच्छा। PCOS यानी क्या रहता है, अपनी जो ओवरीज रहती है उसमें अंडाशय बनता रहता है, एक बनता रहता है। हाँ। इस PCOS में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मेल हार्मोन्स गोज टू द हायर एंड। ओके। तो मेल हार्मोन्स के जो चेंजेस रहते हैं यानी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ होता है, चेस्ट के ऊपर हेयर ग्रोथ होता है, एब्डोमेन पे होता है, फिर एक्सेसिव वेट गेन होना चालू हो जाता है अननोइंगली। आपको इरेगुलरिटीज ऑफ मेंसेस होते हैं और इसके लेट कॉम्प्लिकेशंस देखे गए तो वी मे इन द लाइफ लॉन्ग मे टर्न अप इनटू अ डायबिटीज और अ हाइपरटेंशन। अच्छा। या तो PCOS जब भी आपको नोटिस होता है, डू नॉट टेक इट कैजुअली। ये ट्रीटेबल डिजीज है। ओके। अपने डाइट से, योगा से और मेडिटेशन से। ग्रेट। बस डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। और ये चीजें अगर अपन ने किया तो PCOS ऑटोमेटिकली विल गेट कंट्रोल
और एक बात जरूरी है कि PCOS गोज विद अ हेरिडिटरी, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जनरेशन टू जनरेशन याद रखना है, बट इट्स नॉट अ डेंजरस डिजीज। ओके। और एक मन में सवाल था ऐसा कि अपने ऑडियंस में भी अबव 40 काफ़ी लोग हैं, तो अबव 40 लोगों के लिए गायनाकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी रखने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? कंसिडरिंग द एज ऑफ 40s एंड 45, मैं सजेस्ट करूँगी कि हर फीमेल ने अपनी एज ऑफ 40s के बाद खुद का गायनेकोलॉजिकल चेकअप करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसमें गायनेकोलॉजिकल चेकअप में आता है अपना BP चेकअप, शुगर चेकअप, थायराइड चेकअप आता है, प्लस आफ्टर द एज ऑफ 45 आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू डू द मैमोग्राफी। मैमोग्राफी बहुत ज़रूरी है, जिसमें अपने को अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होता है। आप खुद सेल्फ बिफोर गोइंग टू मैमोग्राफी खुद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एवरी आफ्टर द मेंसेस करना जरूरी है, नॉट इन बिटवीन द मेंसेस, आफ्टर द मेंसेस, आफ्टर 4 to 5 days के बाद कर सकते हैं अपन ये। like you can have a breast examination like a clockwise action, how the clock goes in the clock भी आप चेक कर सकते हो, मिरर के सामने खुद रह के आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हो। प्लस इसके बाद वी कैन डू विद अ पैप स्मीयर। एक्चुअली ये पैप स्मीयर रहता है द माउथ ऑफ यूट्रस जो बोलते हैं, सर्विक्स, उसका टेस्टिंग रहता है। इट्स अ वेरी सिंपल टेस्टिंग, इट्स अ OPD प्रोसीजर। आपको कुछ अलग तैयारी करना नहीं रहता है इसमें ज़्यादा करके। इसमें हम लोग माउथ ऑफ यूट्रस का टेस्टिंग करके कैंसरस, प्री कैंसरस, नॉर्मल सेल्स का जांच करते हैं। इट इज़ अ अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर अ सर्वाइकल कैंसर। उसके साथ अपन अपना पैप स्मीयर हो गया, मैमोग्राफी हो गई, और एक पैप स्मीयर के साथ अभी नया टेक्नोलॉजी यानी वी हैव HPV DNA टेस्टिंग विच इज़ मोर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव फॉर दिस। और टू बी फ्रैंक, अभी के जनरेशन्स के लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन प्रिवेंशन के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन आया हुआ है, सर्वेरिक्स वैक्सीन बोल के, विच इज़ गिवन एट द एज फ्रॉम 9 to 19 एज तक देते हैं। अगर आप बिलो 14 रहे तो 2 doses आर सफिशिएंट, एंड अबव 14 वी हैव 3 doses। बस इतना मैक्सिमम करना बहुत ज़रूरी है हर औरत को। सिर्फ इतना बोलूँगी, डू नॉट try to hesitate and go with to your gynecologist and open up with them. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। My take home message for them. Yes. तो आज का ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉक है गायनेकोलॉजिकल हेल्थ के लिए। सो ऑल लेडीज़, गर्ल्स, हम लोग अपने गायनेकोलॉजिकल हेल्थ का पक्का ध्यान रखेंगे, ये प्रॉमिस करते हैं। और मैम को बहुत सारा थैंक्स करते हैं कि आपने जो हमको गाइडलाइन दिया है वो हम हमेशा याद रखेंगे। और आपके लिए एक हमने हैंडमेड गिफ्ट बनाया है। सो लवली दिस, बहुत ही प्यारा है ये गिफ्ट, वेरी नाइस। आई विश यू ऑल द बेस्ट निकिता फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। वी हैड अ नाइस टाइम निकिता, बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारे साथ कॉन्वोकेशन करते हुए। आई विश यू ऑल द बेस्ट for your future, to add more feathers in your hat and come with a new collections, with the trendy collections. I know you will definitely do that. Yes. Thank you so much. So friends, आज के डे 7 का टुडेज फैशन मंत्रा है कि जितना स्पेसिफिकली आप अपने और फ्रीली आपके डिज़ाइनर से आपके आउटफिट के बारे में बात करते हो, उतने ही इजीली आपने अपने गायनेक डॉक्टर के साथ में उतने ही इजीली अपने आपके प्रॉब्लम शेयर करना चाहिए। सो आज का डे 7 यहाँ ख़त्म होता है। कल डे 8, कल का टॉपिक है फैमिली एंड प्रोफेशन। कल यही टाइम पे 4 o'clock फेसबुक लाइव हम रहेंगे। आपको लिंक सोशल मीडिया पे हर जगह पे मिल जाएगा। सो हमको पक्का ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।